प्रश्न हमारे पास यह नियत किया गया था कि 2820 की राशि का ए बी सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन 1/3:1/4 और 1/5 के अनुपात में हुआ। त्रुटि से ए का कितना लाभ हुआ? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास ए बी सी वैल्यू है, ठीक है, ए बी सी, जिसका पहला अनुपात तो सिंपल दिया है 3, 4 और 5, ठीक है, ये सही वाला अनुपात है। एक गलत वाला अनुपात दिया है, वो क्या है 1/3, 1/4, 1/5। तो हमें सबसे पहले इसको, ये भिन्न में दिया है, ठीक है, इसको इस अनुपात में लिखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से साधारण अनुपात में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो नीचे जो भी वैल्यू है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे हैं 3, 4, 5, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और जो एलसीएम हमने लिया है इन तीनों पदों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे दे, देखो 1/3 मल्टीप्लाई में 60, 1/4 मल्टीप्लाई में 60। अब मैंने तीनों में मल्टीप्लाई किया है, ठीक, तो इससे हमारे ये जो पद है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 20, यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे में 20, कितना 15, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो ए बी सी अब देखो सिंपल अनुपात में हमारे टूट चुके हैं। ठीक, तो इसको यहाँ लिख दो भाई 20:15:12। ठीक है, ये कैसे आया पता चल गया होगा। अब मैं ये जो साइड में हमने रफ कार्य किया है इसे हटा देता हूँ। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये जो राशि है इसमें भी बांटी गई है, इसमें भी बांटी गई है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो रेशियो हैं, राशि तो समान बांटी गई है दोनों में, है ना। तो हम देख लेते हैं पहला जो रेशियो है हमारे पास उसमें टोटल राशि कितनी है, तो 5, 4, 9, 10, 11, 12। और जो दूसरा रेशियो है उसमें राशि कितनी है, तो 20, 30, 40, 5, 2, 7, 47। ठीक, मैंने देखा हमारा पहला रेशियो है जिसमें टोटल धनराशि 12 है, और जो हमारा दूसरा रेशियो है उसमें टोटल धनराशि कितनी है 47। लेकिन भाई दोनों रेशियो में राशि तो एक ही बांटी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि राशि दोनों में बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो बराबर है नहीं। तो अब क्या होगा, तो हम बराबर नहीं है तो उससे टेंशन नहीं लेना, हमें बराबर कर लेना है। ठीक, तो बराबर कैसे होगी, यहाँ पर कर दो 47 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो दोनों रेशियो हमारे पास बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो इन तीनों का योग आएगा, ठीक है, वो भी सेम आएगा जितना इन तीनों का योग आएगा। ठीक, तो 47 से मल्टीप्लाई क्या आप तीनों में करें हम, तो नहीं, तीनों में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ए से मतलब है, हमें प्रश्न में सिर्फ ए को कितना लाभ हुआ ये निकालना है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू तो ये रही, तो यहाँ पर कितना है 3, और इस वाले रेशियो में हमने 47 से मल्टीप्लाई की थी, तो मल्टीप्लाई में 47 कितना आ जाएगा 7 तियाँ 21, हाथ से लगे 2, 4 तियाँ 12, 13 और 1 14। यहाँ कितना किया था 12 से, तो यहाँ पर तो है 20 हमारे पास, मल्टीप्लाई में 12 कितना आ जाएगा 200, 12 दूनी 24 होता है ना। ठीक, ये ए और बी के हमारे पास अनुपात आ चुके हैं। ठीक, ए और बी के असली अनुपात आ चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा है, ए को कितना लाभ हुआ, सॉरी ये दोनों ए के ही हैं। ठीक है, ये वाला सही अनुपात है, ये वाला गलत अनुपात है, गलती से बट गया था ना। ठीक, हम देखते हैं कि त्रुटिवश जब गलती से ये वाला अनुपात हमारे पास बटा था तो ए को कितना लाभ हुआ था। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हासिल ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो भाई ए को 99 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक, लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि जो टोटल धनराशि बांटी गई थी वो कितना था 28-20। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी थी 28-20, लेकिन हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग टोटल धनराशि जो ए बी सी में बांटी गई है वो कितनी है, वो तो है 12 मल्टीप्लाई में 47। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की क्योंकि बाद में काटना पड़ता, और मुझे पता था कि बाद में काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं की थी। ठीक, तो हमारे पास टोटल धनराशि कितनी है जो ए बी सी में बांटी गई है, वो तो है 1247, और यहाँ भी 1247 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1247 का मान 2820 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम 1 का मान निकाल देंगे तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, काटो भाई, 12 दूनी में 24,
4 बचा, 12 तियाँ में 36 होता है। यहाँ पर कितना 6 बचा, ये हो गया 0, 12 पंजे में 60। ठीक है, अब देखो 42 से क्या ये कट जाएगा? रुको, ये 42 थोड़ी ना है, ये कितना है 47 है। ठीक है, अब ये किस बार में घट जाएगा? 5 बार में घट जाएगा। ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? 99 का मान निकालना है। ठीक, तो एक का मान जब 5 है तो 99 का मान कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। 9 पंजे में 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 पंजे में 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, 495 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? एकदम बेसिक से बताया था, धीरे धीरे करके। ठीक, धन्यवाद।